भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका सराहनीय। लाडली बहना योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। 1,25,00,000 से अधिक महिलाएं हुई लाभान्वित। सरकारी बैंकों को बेहतर बनाएगी केंद्र सरकार। लागू होंगी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं। और प्रदेश में 2 अलग अलग प्रणाली सक्रिय होने से बदला मौसम। अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका की सराहना की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग विकास और नवाचार का वाहक है और उनका श्रम नए भारत की भावना को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्य वर्ग के लिए जीवन यापन को अधिक सुगम बनाने के प्रयास निरंतर करती रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने इस संबंध में कई नीतिगत पहलें की हैं। इन पहलों के कारण मध्य वर्ग की आय और बचत दोनों बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की आबादी में मध्य वर्ग की हिस्सेदारी 26% थी, जो इस वर्ष बढ़कर 31% हो गई है। सरकार के आंकड़े के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग ने किया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और देश भर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय व आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना के लिए प्रथम माह की राशि लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाओं की छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य गोपाल भार्गव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह सहित स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि लाडली बहना योजना की घोषणा इस वर्ष 5 मार्च को की गई थी और लगभग 35 दिनों में ही 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किए हैं। इसका लाभ 23 से 60 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए फ़ोन नंबर 181 भी जारी किया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए लाडली बहना सेना का भी गठन किया जाएगा। यह सेना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में G20 समूह के देशों के विकास मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। यह बैठक 13 जून तक चलेगी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के G20 का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के आरंभ में एक विशेष वीडियो संदेश देंगे। उल्लेखनीय है कि विकास के मार्ग में बढ़ती चुनौतियों के बीच विकास मंत्रियों की यह बैठक हो रही है।
यह बैठक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए कार्यवाही पर सामूहिक सहमति बनाने और विकासशील देशों के लिए प्रगति में बाधा बनने वाले समझौतों से बचते हुए विकास, पर्यावरण और जलवायु कार्यसूची के बीच तालमेल बढ़ाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखेगी। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया प्रभारी डॉक्टर रिचर्ड जॉनसन और डॉक्टर सोफी बॉयसन द्वारा जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार सभी के लिए नल जल उपलब्ध कराकर डायरिया से 4 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इससे देश को $100 अरब से अधिक का लाभ होगा। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए 4 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने की घोषणा की है। इनमें शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एक मुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल है। सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शहरी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10% नई शाखाएं खोल सकेंगे। इसके लिए इन बैंकों को अपने बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी और कुशल वित्तीय प्रबंधन करना होगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 प्रतिस्पर्धा में 15 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन की सराहना की है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इस विश्व कप में मिली हर जीत युवा एथलीट के जुनून, समर्पण और उत्साह को दर्शाती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थल पचमणी एक बार फिर धावकों के कदमों की आवाज़ से गूंजेगा। पचमणी में मानसून मैराथन के 5वें संस्करण का आयोजन 23 जुलाई को किया जा रहा है। मैराथन 4 श्रेणियों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर में होगी। सभी विजेताओं को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। 42 किलोमीटर की फुल मैराथन सबसे चुनौतीपूर्ण होगी। इसमें धावकों को 1000 मीटर की चढ़ाई का सामना करना होगा। गौरतलब है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में नर्मदापुरम जिले में पर्यटन क्षेत्र को चुना गया है। जिला प्रशासन ने 52 हफ्ते 52 गतिविधियां चिन्हित की हैं। मानसून मैराथन गतिविधि भी इसका एक हिस्सा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ जिलों में दिन में जहां तेज़ गर्मी हो रही है, वहीं कहीं कहीं शाम होते ही तेज़ हवा के साथ बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा का रुख पश्चिमी बना हुआ है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। इससे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक बादल बने हुए हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता साक्य ने मुरैना में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिस्मिल जैसे महापुरुषों के कारण ही हमारे देश को आज़ादी मिली। शहडोल जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के शाला त्यागी बच्चों के लिए गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 225 ऐसे बच्चों को फिर से स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। शिवपुरी जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 14 जून को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक कोर्ट रोड स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में वन विभाग ने लगभग 1,35,000 रुपये मूल्य का सलाई का गोंद जब्त किया है। इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
विदिशा में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई तकनीक का उपयोग कर सड़कों का पेंच रिपेयर कार्य कराया जाएगा। यह कार्य ग्वालियर, भोपाल और सागर परिक्षेत्र के चयनित 8 जिलों में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा और उमरिया जिले में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए 44 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था में सुधार सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका सराहनीय। लाडली बहना योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाएं हुई लाभान्वित। सरकारी बैंकों को बेहतर बनाएगी केंद्र सरकार, लागू होंगी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं। और प्रदेश में 2 अलग अलग प्रणाली सक्रिय होने से बदला मौसम। अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।